अच्छे कंसल्टेंट की सबसे पहली निशानी पता है क्या होगी? वो आपके साथ डन बेस पे काम नहीं करेगी। ये डन बेस क्या है? स्टडी वीजा रिजेक्ट होने की क्या बड़ी वजह है? अच्छे कंसल्टेंट की पहचान क्या है कि अच्छे कंसल्टेंट से किस तरह पहचान उसकी की जा सकती है? सेकेंडली, हमारे पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत हो रहा है, उस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले आ जाते हैं हम अच्छे कंसल्टेंट पे। ठीक, अब मेरे से बहुत अच्छे कंसल्टेंट होंगे, मेरी इस राय के साथ बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मैंने देनी है अपनी राय। बिल्कुल ठीक है जी। देखें जी, अच्छे कंसल्टेंट की सबसे पहली निशानी पता है क्या होगी? वो आपके साथ डन बेस पे काम नहीं करेगा। ये डन बेस क्या है? ये डन बेस की भी आदत हमारे पाकिस्तान में हमारे कुछ भाइयों ने बड़ी बुरी डाल दी है। ठीक है, बहुत बुरी डाल दी है। ये वो डन बेस आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है एजेंट। अच्छा, कि तुसी मैनू 50 लाख दियो ते मैं तानू वीजा देना। अच्छा, इसको कहते हैं डन बेस, यानी नो विन नो लॉस। यानी कि वो कहते हैं कि बस पैसे दे दो, वीजा हम दे देंगे। वीजा हम दे देंगे। तो ऐसे मुमकिन है? होता होगा, हमने तो नहीं किया, आज तक नहीं किया। तो ये फ्रॉड की एक किस्म है। बिल्कुल। आप देखें, डन बेस में ये है कि आपको वीजा देंगे, आप पैसे दे दें, ये नहीं होता। हाँ, कुछ एडवांस देते हैं, कुछ बाद में देते हैं। कुछ जो एडवांस लेते हैं वो कुछ 2% ऐसे होते हैं जो वापस रिफंड करते हैं, वरना आप पीछे पीछे ही होते हैं। आपने बहुत से केसेस देखे होंगे इस चीज के। बिल्कुल। दूसरी बात, जो अच्छा कंसल्टेंट होगा वो आपको मुकम्मल गाइडलाइन देगा आपकी प्रोफाइल के मुताबिक। वो सबसे पहले आपको कहेगा मुझे प्रोफाइल शेयर करो अपनी, ऐसी है। फिर वो आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपको ऑप्शंस देगा। अच्छा, कि आप इस जगह पे जा सकते हैं, इस कोर्स में जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप अगर एक चीज पे बाजिद हैं, आप अगर एक चीज पे बाजिद हैं कि जी नहीं मेरी ये प्रोफाइल है, मैंने यूके ही जाना है, जो कि आपकी प्रोफाइल वहां सेट नहीं हो रही, एक अच्छा कंसल्टेंट आपको उस पर गाइडलाइन देगा। कभी नहीं कहेगा अच्छा जेड़ा कल जाओ तो चले जाओ, नहीं। फिर एक अच्छा कंसल्टेंट आपको अपनी सर्विस जो प्रोवाइड करेगा वो आपके साथ वो पहले एक्सप्लेन कर देगा, एलेबोरेट कर देगा कि जी मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा। फिर वो आपके तमाम चीजें देखेगा, एजुकेशन, फाइनेंशियल, बैंक स्टेटमेंट, तमाम चीजें आपके साथ शेयर करेगा, आपको बताएगा कि आप इस तरह की चीजों पे आ जाएं। दूसरी बात, आपने कहा था फ्रॉड, ठीक, जो कि हमारी इस फील्ड में बड़ा बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने तो वो कहते हैं बस ये तो बड़ा जायज काम है। अच्छा, उसमें देखें बात क्या होती है। अच्छा, इसकी जो सबसे बड़ी गलती है ना वो हम लोगों की खुद है। हम समेत हमारे, ठीक है, मतलब हम भी तो कभी स्टूडेंट थे ना, या हम भी तो कंसल्टेंट बनने से पहले कुछ तो थे ना। अब देखें, एक चीज है, एक कंट्री है, वो कहता है मुझे ये रिक्वायरमेंट्स दें, मैं आपको वीजा दे देता हूं। हाँ, ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने कहा दिल साहब मैं अब कनाडा जाना चाहता हूं। मैं कहूंगा भाई मसला ही कोई नहीं। अच्छा, वाकई वो इशू ही कोई नहीं, मैं आपको भी कनाडा भेज देता हूं। अच्छा, और आप इसी बात पे खुश हो गए कि मैं कनाडा कनाडा जा रहा हूं। वाह, ठीक है, आपने नहीं सोचा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। हाँ, कुछ सोची नहीं, ये कैसे वीजा मिलेगा, क्या ये इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, या ये कह रहा है कि जैन साहब आप आ जाए मैं आपको कनाडा का वीजा दे देता हूं, ये खुद गया है। लेकिन जो हालात या सर्कमस्टांसेस हैं कोई नहीं रुकेगा। मैं बात कर रहा हूं, आपने क्रेडिबिलिटी चेक की है कंसल्टेंट की? आपने ये कभी देखा गया कभी दुबई भी गया और वो ये मुझे कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है? तो उस जिम्रे में जब आप उसके पास फंस जाते हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि फिर फ्रॉड देखिए। अच्छा, अब बहुत से रूमर्स आ रहे हैं मार्केट में ना कि जी जीरो इन्वेस्टमेंट पे आप वहां पढ़ने चले जाएं। भाई किस तरह जीरो इन्वेस्टमेंट? एम्बेसी की फीस नहीं देनी आपने, और फाइनेंशियल टिकट नहीं लेनी आपने, बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स की वर्किंग नहीं करनी आपने, बिल्कुल सारी करनी है, और फिर ठीक है, रजिस्टर्ड, ठीक है, सारे टेस्टेशन वगैरह। ओ भाई खुदा का खौफ करें, क्यों एक अच्छा जो इदारा समझ लें या जो एक अच्छा काम है उसको आप चंद पैसों के लिए इतना बदनाम कर रहे हैं। बहुत से लोग इस चीज पे चिढ़ेंगे कि ये क्यों इस तरह बात कर रहे हैं। ओ भाई, आपकी वजह से बहुत से अच्छे लोग बदनाम हो रहे हैं, लोगों का एतबार उठ रहा है इस चीज से। बाहर के लोगों ने सख्तियां करना शुरू कर दी हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या कंट्रीज हैं उन्होंने सख्तियां करना शुरू कर दी हैं इन चीजों पे
हम्म, कि यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी आ रही हैं, ये बहुत अच्छा काम है, ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत बहुत से बच्चों का फ्यूचर बनाया है, लेकिन उसके दौरान बहुत से जो लोग हैं उन्होंने बीच में आके इसको कमाई का ज्यादा कमाई है, बिल्कुल है, क्यों भाईजान, जब हम बैठे हुए हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो हमारा भी तो हक बनता है ना। सही, ठीक। तो अदील भाई, स्टडी वीजा रिजेक्ट होने की क्या बड़ी वजह है? देखें जी, अभी हाल की घड़ी में तो हम मेरे मुताबिक जो 2 पॉइंट्स ज़्यादा है ना, देखें जब भी अभी इस वक्त यूके में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हालात बहुत टाइट है, उसकी जो सबसे बड़ी वीज़ा रिफ्यूज़ होने की वजह मुझे जो लगी है वो ये लगी है कि हम जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं करते। अच्छा, वहाँ पर करते ही नहीं है? नहीं, कंटिन्यू नहीं करते, हम कहीं और मूव कर जाते हैं। नहीं, स्टडी वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है? यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया, स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसमें बहुत से इश्यूज होते हैं जी, वो इश्यूज अच्छा, बताएं। उसमें सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तानी स्टूडेंट फेस करते हैं वो होता है फाइनेंशियल, वही आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब समझ लें यूके अपना यूरोप का हिसाब लगा लेते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। यूरोप कहता है कि आप जो बैंक स्टेटमेंट हमें देंगे वो 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। ऐसे ही है, पैसे 6 महीने से पड़े होने चाहिए, मोस्टली जगहों पे ना 3 महीने से पड़े भी यूज हो जाते हैं, नो डाउट, ठीक है। बॉस की एम्बेसीज जो है वो महीना पहले का भी एक्सेप्ट कर लेती है, एक बात कर रहा हूँ, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 6 महीने पुराना अकाउंट हो, उसमें वो पैसे पड़े हो, रनिंग अकाउंट हो, और आपने हमें बताना है कि ये पैसे कहाँ से आए। ऐसे ही है। और हमेशा जो भी एम्बेसीडर है या जो भी मतलब वीज़ा ऑफिसर है ना, वो आपकी तमाम चीज़ें देखता है। वो देखता है कि आपके ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, आपकी पर मंथ के लिहाज से क्या इनकम है, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके जो एक्सपेंडिचर है वो करने के बाद ही आपके ये पैसे बच रहे हैं, और कल को आपको वहां पे अपनी उन फीसेस या एक्सपेंडिचर के लिए कोई मसला तो नहीं होगा। ये तमाम चीजें थी। उसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, बच्चा ब्रिलियंट कितना है, कहीं पे कुछ इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरियात होती हैं, आप वो पूरी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्टली जैसे यूरोप है वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है, एम्बेसडर आपसे ना क्वेश्चन आंसर करता है, बिल्कुल, ठीक है। वो आप उसको वो आपसे पूछता है यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है, कितनी फीस है, किस सिटी में तुम्हारा कैंपस है, उस कंट्री के बारे में क्या जानते हो, तुमने इसको ही क्यों चूज किया, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। तो ये बहुत से पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये इकट्ठा करने के बाद वीज़ा मिलता है। सही।